हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन आचार्य जी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, ये इस सीरीज़ की 8th वीडियो है। फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो पे फ्रेंड हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम अपने लारावेल एप्लीकेशंस के अंदर जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो इनेबल एंड डिसेबल ऑप्शन है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर हम अल्टीमेटली जो लॉगिन है, लॉगिन विथ ओटीपी की जो फंक्शनैलिटीज़ है वो हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर हम जो ब्रीज की जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन स्क्रीन है वो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो ये है कि जैसे ही हम यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड हम डालेंगे एंड देन लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली अगर यूज़र के अकाउंट पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल है तो ओटीपी का स्क्रीन आएगा एंड देन ओटीपी वेरीफाई करने के बाद क्या होगा, लॉगिन होगा। एंड अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस अगर डिसेबल है उस यूज़र का तो क्या होगा, डायरेक्टली वो यूज़र लॉगिन हो जाएगा डैशबोर्ड के अंदर। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो लॉगिन स्क्रीन है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो अगर हम अपने कोड के अंदर जाएंगे फ्रेंड एंड यहाँ पर अगर हम जाएंगे व्यूज़ के अंदर, देन यहाँ पर ऑथ, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन ब्लेड .php फाइल। इस फाइल के थ्रू क्या हो रहा है, मतलब ये जो ब्लेड फाइल है इसके थ्रू ये जो इंटरफेस है वो जनरेट हो रहा है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि हम यहाँ पे जो भी कस्टमाइज़ करेंगे वो अपनी खुद की फ़ाइल के अंदर करेंगे। ब्रिज की जो डिफ़ॉल्ट फाइल है उसके अंदर हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, खुद का एक जो कंट्रोलर है वो हम क्रिएट करेंगे एंड जो व्यू फाइल है वो भी हम कस्टम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि रजिस्टर के लिए हमने क्या किया था, रजिस्टर विथ ओटीपी कंट्रोलर हमने क्रिएट किया था। अब लॉगिन के लिए भी हम एक सेपरेट लॉगिन विथ ओटीपी कंट्रोलर का एक कंट्रोलर हम क्रिएट करेंगे। तो आइए सबसे पहले उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। चलेंगे अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर एंड cmd करेंगे एंड यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। तो आपको पता होगा कि कंट्रोलर हम कैसे क्रिएट करते हैं। php artisan make कंट्रोलर लॉगिन विथ ओटीपी कंट्रोलर। ठीक है, लॉगिन विथ ओटीपी कंट्रोलर। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा कंट्रोलर है लॉगिन विथ ओटीपी कंट्रोलर वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर हम अपने कंट्रोलर सेक्शन के अंदर जाएंगे एंड आप देख सकते हैं लॉगिन विथ ओटीपी कंट्रोलर यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो लॉगिन पेज है इस लॉगिन पेज को भी हम कस्टम क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करना चाहते हैं, हम अपना खुद का जो वेब राउट है वो हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो लॉगिन पेज जनरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो URL है आप देख सकते हैं /login, तो हमें ये वाला राउट पहले ढूंढना होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि ब्रीज जो जितनी भी राउट्स बनाता है वो यहाँ पर राउट्स के अंदर auth.php फाइल के अंदर क्रिएट करता है। हमने यहाँ पर रजिस्टर के लिए भी 2 राउट था वो हमने यहाँ पर कमेंट कर दिया था। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर जो लॉगिन के लिए 2 राउट है वो यहाँ पर है। हम क्या करेंगे, इसको हम कमेंट कर देंगे। अब हमारा जो राउट है मतलब लॉगिन राउट है वो हम खुद का क्रिएट करेंगे। कहाँ पर, web.php फाइल के अंदर। तो चलेंगे web.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर गेस्ट के अंदर हम यहाँ पर अपना खुद का जो राउट है लॉगिन राउट वो हम क्रिएट करेंगे। तो नीचे जाएंगे एंड यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। पहला जो राउट हम क्रिएट करेंगे वो है गेट राउट, उसका जो URL होगा वो होगा लॉगिन एंड यहाँ पर हम कंट्रोलर का नाम देंगे। कंट्रोलर अभी हमने क्रिएट किया है, लॉगिन विथ ओटीपी कंट्रोलर :क्लास। मेक श्योर करना ये जो कंट्रोलर है वो आपको इंपोर्ट करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। ठीक है, ऐप HTTP कंट्रोलर लॉगिन विथ ओटीपी कंट्रोलर। देन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मेथड नेम देना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्रिएट। तो हम यहाँ पर भी क्रिएट का नाम ही रखेंगे, क्रिएट। ठीक है, अब इसका हम एक नाम देंगे, वो है लॉगिन एंड एंड में सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, तो हमने गेट राउट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब हम चलेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर एंड ये जो क्रिएट वाला मेथड है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलेंगे लॉगिन विथ ओटीपी कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर पब्लिक फंक्शन क्रिएट
एंड यहाँ पर हमने जो फंक्शन है या फिर मेथड है उसको हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड, एक व्यू रिटर्न करेंगे। कौन सा वाला व्यू? लॉगिन वाला व्यू। तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे व्यू। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो व्यू है वो हमें रिटर्न करना होगा। तो आइए सबसे पहले तो व्यू हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू देन ऑथ के अंदर यहाँ पर login.blade.php फाइल है। मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, auth_otp के अंदर एक नया फाइल हम क्रिएट करेंगे। जैसे कि register_blade.php फाइल है, उसी तरीके से हम यहाँ पर login.blade.php फाइल हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर लॉगिन के अंदर मतलब जो भी कोड है उसको हम यहाँ से Ctrl+A करके कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम auth_otp के अंदर जो हमने login.blade.php फाइल क्रिएट किया है वहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड अभी ये वाला जो login.blade.php फाइल है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राउट है, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। एक्शन अभी ब्लैंक है। अभी यहाँ पर जो ब्रीज का जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन स्क्रीन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आइए इसको एक बार पहले तो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी अगर हम जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर एंड इसको एक बार रिलोड करेंगे तो यहाँ पर व्यू नॉट फाउंड। अच्छा, तो हमने व्यू का नाम पास नहीं किया है यहाँ पर, तो आइए इसको पास करते हैं। व्यू कहाँ से हम रिटर्न करेंगे, मतलब उसका पाथ क्या होने वाला है, auth_otp, ठीक है, एंड देन लॉगिन auth_otp एंड देन login_blade.php। तो अभी अगर हम जाएंगे एंड इसको रिलोड करेंगे, फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉगिन पेज अभी डिस्प्ले हो रहा है वो हमारा खुद का लॉगिन पेज है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जैसे ही हम यूज़र का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे एंड देन लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वो वाला मेथड हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो आइए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे web.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हम इस राउट को कॉपी करेंगे एंड हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो राउट हम नया बनाएंगे वो है पोस्ट राउट। उसका जो URL है चाहे आप सेम रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे /store आप रख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर /store रख दिया। अब जो कंट्रोलर है वो login_with_otp कंट्रोलर ही होगा एंड यहाँ पर हम स्टोर मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे एंड यहाँ पर login.store हमने इसका नाम दे दिया। तो हमने यहाँ पर क्या किया है फ्रेंड, एक पोस्ट राउट क्रिएट किया है जिसका URL है /login/store। यहाँ पर हम क्या करेंगे, login_with_otp कंट्रोलर के अंदर एक नया मेथड या फिर फंक्शन हम बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टोर एंड इस राउट का नाम हमने दिया login.store, ठीक है। तो ये जो स्टोर मेथड है इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो चलेंगे login_with_otp कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर पब्लिक फंक्शन देन स्टोर एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्टोर मेथड के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिर्फ रिक्वेस्ट हमें इंपोर्ट करना है। ये जो रिक्वेस्ट है वो मेक श्योर करना है इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इस स्टोर मेथड के अंदर हमें क्या करना होगा, लॉगिन की जो फंक्शनैलिटीज़ है वो हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, login_blade.php फाइल के अंदर यहाँ पर अगर हम जाएंगे एक्शन के अंदर तो यहाँ पर हमें अपना राउट का URL देना होगा। तो यहाँ पर जो राउट हम कॉल कराएंगे वो है पोस्ट राउट के लिए ये वाला URL। तो हम इस नेम को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड चलते हैं login_blade.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हम लिखते हैं राउट एंड राउट का नाम, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जैसे ही हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये वाला राउट कॉल होगा एंड ऑटोमेटिकली ये वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर हमें लॉगिन की जो फंक्शनैलिटीज़ है वो हमें इम्प्लीमेंट करना है, पर उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वैलिडेशंस लगाना होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या वैलिडेशंस लगाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रीज जो कोड यूज़ कर रहा है तो वो लॉगिन के लिए ब्रीज क्या क्या कोड यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, जाएंगे कंट्रोलर देन ऑथ देन ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम ये जो स्टोर मेथड है, ये जैसे हम ब्रीज की जो लॉगिन बटन है उस पर जैसे हम क्लिक करते हैं ये वाला जो मेथड है वो यहाँ पे कॉल होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर जो वैलिडेशन है, वैलिडेशन हम थोड़ा सा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगर हम रजिस्टर्ड विथ OTP कंट्रोलर के अंदर जाएंगे फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर
वैलिडेशन का कोड ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं एंड चलते हैं अपने लॉगिन विद ओटीपी कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड, यहाँ पर हम सबसे पहले चलेंगे ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर जो लॉगिन रिक्वेस्ट आप देख रहे हैं इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन करेंगे एंड नीचे जाएंगे। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैलिडेशन लगा हुआ है, तो हम यहाँ से जो वैलिडेशन है उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड चलेंगे लॉगिन विद ओटीपी कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हम इसको डिलीट करेंगे एंड यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो वैलिडेशन है ब्रीज जो यूज़ कर रहा है वही वैलिडेशन हम यहाँ पर भी लगा रहे हैं ईमेल के लिए एंड पासवर्ड के लिए, क्योंकि इस लॉगिन के अंदर सिर्फ 2 ही फील्ड है, एक है ईमेल एंड दूसरा है पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने वैलिडेशन खत्म कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये जो ईमेल है इस ईमेल को गेट करना है। मतलब अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अगर हम यूज़र टेबल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईमेल आईडी है, यूज़र ईमेल आईडी एंटर करेगा एंड पासवर्ड एंटर करेगा। तो सबसे पहले हमें गेट करना होगा इनेबल 2 फैक्टर ऑथ। सबसे पहले हमें ये गेट करना होगा एंड इसके अगेंस्ट पे हमें अपना जो कोड है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो आइए इसको हम पहले तो इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमें ईमेल गेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ईमेल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूज़र मॉडल एंड देन यहाँ पर हम वेयर लिखेंगे एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईमेल लिखेंगे। ईमेल जो होगा रिक्वेस्ट ईमेल एंड देन फर्स्ट। हमने क्या किया है, ईमेल के अगेंस्ट पे जो यूज़र हमें मिलेगा वो हमने यहाँ पे गेट कर लिया। अब इसको हम यूज़र वेरिएबल के अंदर असाइन कर देंगे। ठीक है, अब हमें चेक करना होगा इफ यूज़र एंड उसकी जो इनेबल 2 फैक्टर ऑथ, अगर ये ट्रू है तो हम एक कोड लिखेंगे, अगर वो फॉल्स है तो उसके लिए हम यहाँ पर दूसरा कोड लिखेंगे। मतलब कि अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर यूज़र का जो इनेबल 2 फैक्टर ऑथ की जो वैल्यू है अगर ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो इफ कंडीशन है उसके अंदर बाकी का कोड लिखेंगे, अगर वो फॉल्स है तो ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओटीपी लॉगिन हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। ठीक है, तो ओटीपी लॉगिन हमें जो इम्प्लीमेंट कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे ओटीपी जनरेट कराएंगे। तो उसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है, हम चलेंगे अपने रजिस्टर्ड विद ओटीपी कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर प्रिंट आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ओटीपी जनरेट कराया हुआ था। तो ओटीपी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, मतलब यहाँ पर जो ओटीपी हमने जनरेट कराया है उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रैंडम ओटीपी जनरेट कराएंगे लॉगिन के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ईमेल ओटीपी की जो टेबल है उसके अंदर हमने क्या किया था, उसको इंसर्ट कराया था विद एक्सपायर्ड एट। यहाँ पर भी सेम ही टेक्निक हम यूज़ करेंगे, तो इसको भी हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया एंड नीचे हमने पेस्ट कर दिया। मेक श्योर करना कि ईमेल ओटीपी ये जो मॉडल है ये आपको इंपोर्ट करना है। हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया ईमेल ओटीपी। ठीक है, एंड देन यहाँ पर कार्बन जो है उसको भी आपको इंपोर्ट करना है। यहाँ पर कार्बन/कार्बन इसको आपको इस नेम स्पेस को आपको इंपोर्ट करना है। ये तो हमने ओटीपी जनरेट किया है एंड देन उसके बाद उसको हमने ईमेल ओटीपी टेबल के अंदर स्टोर करा दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा देखते हैं। जैसे कि प्रिंट आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मेल जो है उसको हम सेंड कर रहे हैं, तो हम इस लाइन को भी कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर चले जाएंगे एंड यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। आपको क्या करना होगा, ये जो मेल है इसको आपको इंपोर्ट करना है, मतलब कि ये वाला लाइन इल्यूमिनेट सपोर्ट फैसेट देन मेल, इसको आपको इंपोर्ट करना है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल ओटीपी मेल, तो आप चाहे तो ये वाला जो मेल क्लास है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो खुद की एक और जो ईमेल क्लास है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल पर्पस ये जो ईमेल है वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, चाहे तो आप एक नया क्लास बना सकते हैं। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो है ऐप मेल ईमेल ओटीपी मेल वो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, फिर हम जाएंगे रजिस्टर विद ओटीपी कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ईमेल आईडी है एंड पासवर्ड है एंड नेम है उसको हमने सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। तो ये भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे क्योंकि टेक्निक बिल्कुल सेम ही है।
हमने इसको यूज़ किया। अब हमें नेम की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से हटा देंगे। एंड जो हैश मेक है इसको हम राइट क्लिक करके इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब फिर से जाएंगे एंड यहाँ पर हमने क्या किया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं रीडायरेक्ट राउट विद वेरीफाई OTP। तो ये वाला जो राउट है वो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या क्या किया है वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। चलेंगे अपनी कोड के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने वैलिडेशन किया, देन उसके बाद जो यूज़र है इस रिक्वेस्ट ईमेल के साथ हमने उस यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है हमने फेच किया। अब यूज़र की अगर इनेबल टू फैक्टर ऑथ की वैल्यू अगर ट्रू है तो क्या होगा, हमें OTP लॉगिन करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम OTP जनरेट कर रहे हैं, देन उसको हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर कराया है विद एक्सपायर्ड एट एंड ईमेल ID। देन उस OTP को हमने क्या किया है, ईमेल के थ्रू हमने ईमेल सेंड कर दिया। एंड उसके बाद जो वैल्यू है ईमेल की एंड पासवर्ड की वो हमने यहाँ पर सेशन वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करा दिया। अब यहाँ पे जो पासवर्ड है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसलिए हमने इसको वन वे हैश करके मतलब हैश कोलन मेक करके हमने इसको स्टोर कराया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर जो verify.otp राउट है उसके अंदर हमने इसको रीडायरेक्ट करा दिया। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो verify.otp राउट है उसको हमें चेक करना है। तो हम एक काम करते हैं फ्रेंड, ये वाला जो वेरिफिकेशन की जो काम है वो हम इस वीडियो पे ना करके नेक्स्ट वीडियो पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।